जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर की थ्योरी स्टडी की थी और आज के लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे इजी न्यूमेरिकल, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे इन्होंने 2 वोल्ट की ईएमएफ दे रखी है। स्टेटमेंट पढ़ो। The circuit diagram shows up the setup of measurement of EMF generated in a thermocouple connected between X and Y. X and Y, Y ये वाला पॉइंट है, इसके बीच में ये चीज क्या कनेक्ट कर रखी है, थर्मोकपल कनेक्ट कर रखा है। इसके बीच में X और Y के बीच में हमें EMF कैलकुलेट करनी है। ठीक है, द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 2 वोल्ट की हमने ड्राइविंग सेल या फिर एक्यूमुलेटर यूज कर लिया। इसके लिए कई जगह पे एक एक्यूमुलेटर वर्ड भी मिलेगा। ठीक है, हाँ एक्यूमुलेटर, इसके लिए एक्यूमुलेटर वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, और इसकी जो लेंथ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और जो पोटेंशियोमीटर की वायर है पी क्यू, उसकी लेंथ इन्होंने कितनी दे दी है, पी क्यू की लेंथ कितनी दे दी है, 1 मीटर दे दी है। पूरी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। जो पीक्यू का रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर के रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। उसका वैल्यू कितनी दे दी, 10 ओम दे दी है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो बैलेंस पॉइंट है एस, उसकी पी से डिस्टेंस है 400 मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द ईएमएफ। अब ईएमएफ कैलकुलेट करो। अब 400 है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 0.4 मीटर। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ कब होगी, इसमें देखो, इसमें ईएमएफ कितनी जनरेट हुई है, जब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो जीरो करंट शो करेगा। कब, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट होगा। और वो कब होगा, देखो, जब एक्स, वाई और पी और एस ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। मींस पीएस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप इन पीएस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन एक्स वाई। तो एक तरह से अब मैंने इसी को तो नाम दिया है, वी एक्स वाई को तो बोला है ईएमएफ अक्रॉस द थर्मोकपल। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करनी। तो उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप इन पी एस, जो पी पॉइंट है वो एस से 400 पर है, ये इसके अंदर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल। ठीक है, तो भी देखो, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, इस ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज होगा तो ध्यान से समझो। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज ड्रॉप, क्या था प्रिंसिपल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट थ्रू द वायर इज कांस्टेंट। ये प्रिंसिपल था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था V किसके इक्वल है, के एल के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया हमारा। के एल हमें निकालना, तो एक तरह से यहाँ पे वी एक्स वाई किसके इक्वल है, के एल के इक्वल है। के हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमें पता है हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल, या फिर इसको लिखो पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। पोटेंशियल किसका, जो ए बी वायर, ए बी मतलब पी क्यू वायर है, उसके अंदर पूरी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और कंप्लीट फुल लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, पूरी वायर में, पूरी पी क्यू वायर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, आई, और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर। जो पी क्यू है इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस। देखो, पोटेंशियोमीटर के जितने भी न्यूमेरिकल तुम करोगे उसमें तुम्हें ये वाली जो डिस्टेंस एक बैलेंसिंग पॉइंट दे दिया जाएगा,
उसके अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप हमेशा निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम अभी समझ लो अच्छे से। वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर कितनी होती है, हमेशा के एल होती है। एल की वैल्यू हम ये मान लेते हैं कि ये एल है, के एल होगी। के निकालने का फॉर्मूला हमेशा यही होता है, आई आर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू डिवाइड बाई लेंथ ऑफ पी क्यू, जिसको हम कैपिटल एल भी बोल देते हैं। अब करंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इस पूरी वायर में देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस को नहीं दिया मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पूरी वायर में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह मेंशन नहीं कर रखा है, तो पूरी वायर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है 2 वोल्ट वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बट अभी जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें करंट निकालना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, 2 है। रेजिस्टेंस कितना, इस सर्किट के अंदर जो ज्वेलरी सर्किट है इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 990 ये है, प्लस 2 ओम, सॉरी 10 ओम। 10 ओम पोटेंशियोमीटर वायर का है, तो इस वायर में करंट कितना होगा, 2 डिवाइड बाई 1000 मीन्स 0.002 एम्पियर इसमें रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगा इस वाली वायर में। करंट का फॉर्मूला समझ आ गया। जो ऊपर वाले ड्राइविंग सेल की वोल्टेज है वो वाली वोल्टेज, इसको तुम ई से भी दिखा सकते हो, जिससे भी तुम्हें दिखाना हो, ई डैश, जिससे तुम मेंशन करते हो कि इस वोल्टेज को क्या नोटेशन देते हो, वो वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस निकल गया। अब आई की वैल्यू इधर पुट कर दो, 0.02। रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है, 10 है। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 1 मीटर। तो यहां से देखो कितना आ गया, 0.02 आ गया वोल्ट पर मीटर। ये हमारा के की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस पीएस, वोल्टेज अक्रॉस पीएस किसके इक्वल है, के एल। के की वैल्यू 0.02 और एल कितना है हमारे पास 0.4, तो कितना आ गया 0.008। ठीक है, वोल्ट। ये हमारी आ गई वीपीएस। अगर ये हमारी वीपीएस आई है तो इसका मतलब यही हमारी वीएक्स वाई होगी, क्योंकि जब ये इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा, तभी तो करंट जीरो होगा। क्योंकि करंट के फ्लो करने की कंडीशन क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, सेम पोटेंशियल पे करंट को कोई पाथ ही नहीं मिलेगा। तो उस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप एक्स वाई के अक्रॉस होगा, जो कितना हो जाएगा इधर से के एल, और सॉरी किसके इक्वल हो जाएगा, के एल की वैल्यू कितनी आ गई 0.08 वोल्ट। ये आ गई ईएमएफ अक्रॉस द थर्मोमीटर, ईएमएफ अक्रॉस द थर्मोमीटर। कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें इन्होंने ड्राइविंग सेल एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी दे दी, 2 वोल्ट। जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो 15 ओम है। ए बी जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है। ए बी का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर ए बी। ए बी के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ, और जो लेंथ ऑफ ए जे है ये वाली लेंथ बताओ जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। अब समझ आ गया होगा कि यही वाले स्टेप मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था वो एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम के की वैल्यू बोलो, के की वैल्यू कितनी होती है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ए बी। यही फॉर्मूला था हमारा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस स्मॉल आर। वायर ए बी का रेजिस्टेंस हम स्मॉल आर लेते डिवाइड बाई कंप्लीट लेंथ। अब सबसे पहले सर्किट के अंदर आई कैलकुलेट कर लेते। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। जो ड्राइविंग सेल के वोल्टेज है वो है 2, नेट रेजिस्टेंस कितना है 15, प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना है ए बी वायर का 10, तो कितना आ गया 2/25 एम्पियर आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, करंट निकालते सबसे पहले करंट की वैल्यू लिख दी 2/25
इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे दी 10 और कंप्लीट जो लेंथ की वैल्यू वो है 1। लिखो ना लिखो, कितना आ गया 20/25। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 4/5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया है हमारे पास। ये यही इन्होंने पूछा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो इसका आंसर कितना आ गया 4/5 वोल्ट पर मीटर। सेकंड पार्ट इन्होंने बोला लेंथ एजे बताओ जब हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो बैलेंस्ड है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालनी इसके अक्रॉस ईएमएफ कितनी होगी। ठीक है, सिंपल। अब देखो इसमें इन्होंने लेंथ नहीं दे रखी, वरना तो हम बोल देते के एल होगी। अब लेंथ इन्होंने के एल ही होती है यहाँ पे। इसके हमें बताना है कि लेंथ ऑफ एजी, लेंथ ऑफ एजी सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी एजे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट लगा लो या ये दो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको एक्स वाई बोल दो। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई। ठीक है, अब हमें निकालना मेन पर्पज क्या है हमारा, वोल्टेज अक्रॉस एक्स और वाई के अंदर हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इस नीचे वाले लोअर सर्किट के अंदर हमें करंट निकालना है। आई डैश बोल दो, वोल्टेज कितनी है 1.5, रेजिस्टेंस कितना 1.2, 0.3, 1.5 और 1.5 कितना आ गया 1 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होगा तब भी ये करंट फ्लो करता रहेगा इस सर्किट के अंदर। इस सर्किट के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते, क्योंकि तभी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, ईएमएफ बन रही है यहाँ पे। अब देखो तुम कौन सी वाली वोल्टेज ड्रॉप लोगे, एक्स वाई के क्रॉस लोगे या ऊपर वाले के क्रॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम आएगी। ठीक है, इसमें बैटरी वगैरह है, दोनों में निकाल के दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन के अंदर। करंट इतना है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई किसके इक्वल होगी, आई इंटू रेजिस्टेंस। आई की वैल्यू 1 है, रेजिस्टेंस कितना है 0.3 है, तो कितनी हो गई 0.3 वोल्ट हो गई। ठीक है, 0.3 वोल्ट होगी। एक बार हम ऊपर वाला और ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब देखो करंट 1 एम्पियर है, इसको पॉइंट मान लो एक्स और इसको पॉइंट मान लो वाई, एक्स और वाई। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एट वी एक्स इज इक्वल टू, हम उस तरफ जा रहे हैं, अगर हम उस तरफ गए तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, तो 1.2 इंटू करंट कितना है 1 है, हमें दिखा पॉजिटिव टर्मिनल 1.5। ठीक है, और प्लस वी वाई, यही सीखा हमने, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू -1.2 प्लस 1.5 कितना आ गया वी एक्स वाई 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप बनता है वही इसमें बनता है, तो इसमें निकालना इजी है, करंट निकालते ही मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना आ गया 0.3 वोल्ट आ गया। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एजे कितना था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एजे था हमारा के एल, एल हमें निकालना है, तो 0.3 डिवाइड बाई के, 0.3 डिवाइड बाई के कितना है 4 डिवाइड बाई 5, ऊपर चला गया, पॉइंट हटा दो 10, कितना आ गया 3/8 मीटर, 3/8 मीटर। तो ये हमारा लेंथ आ गई ए जे की। कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है द ए वोल्टेज वी नॉट इज अप्लाइड टू ए पोटेंशियोमीटर हुज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज एग्जैक्टली इन द मिडल। इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है बिल्कुल बीच में है, मिडल में है, कि ये पूरी लेंथ में से हाफ इस तरफ होगी, हाफ इस तरफ होगी, और एक्सिलरी सर्किट में जो ड्राइविंग सेल है उसकी वोल्टेज है वी नॉट। ठीक है, ए वोल्ट मीटर वी इज कनेक्टेड बिटवीन द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट एंड ए, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। इट इज assumed that the resistance of voltmeter is not very high। ठीक है, तो यहाँ पे what voltage will the voltmeter show, वोल्टमीटर किस तरह की कितनी वोल्टेज शो करेगा, हायर देन, लेस देन और इक्वल टू वी नॉट। मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि ये जो वी नोट सेल है यहाँ पे ए बी पोटेंशियोमीटर की वायर होगी, और जो ये जोकी होगी वो बीच में है, एग्जैक्टली बीच में। तो इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है तो ये रेजिस्टेंस R/2, ये R/2 होगा।
कंडीशन क्या है कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो कंपैरेबल में है आर के साथ, ठीक है। अगर तो रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होता, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मींस हमारा जो वोल्ट मीटर है वो आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर है, और ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, मींस एक तरह से आईजी करंट अगर जीरो है, ठीक है। अगर इसमें आईजी करंट जीरो हो गया, आइडियल वोल्ट मीटर जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, वी नॉट बाई टू। बट अभी जो वोल्ट मीटर वो आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अब बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने का भी नहीं है, सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। जो लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया, लेफ्ट पोर्शन में कौन कौन से रेजिस्टेंस है, आर बाई टू, और एक रेजिस्टेंस है आर बी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। तो लेफ्ट पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, 2/R प्लस 1/RB। और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट पोर्शन है वो लेस देन होगा रेजिस्टेंस ऑफ सीबी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सिर्फ R/2 है, और यहाँ R/2 के साथ कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो मतलब जो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा वो लेस देन होगा R/2 से। तो इस लेफ्ट वाले पोर्शन का अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ लेफ्ट पोर्शन इज लेस देन आर सी बी, या वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वीसीबी। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसके कंपैरिजन में इधर वाली वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, कम होगी। अगर इधर वाली वोल्टेज ड्रॉप कम है इस वाले पोर्शन में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई टू से लेस देन होगी, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस होता ही नहीं तो हाफ लेंथ है तो वी नॉट बाई टू वोल्टेज ड्रॉप होती, बट इसके साथ रेजिस्टेंस लगते ही इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो सेम ही है दोनों पोर्शन में, करंट सेम है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करेगा वो लेस देन वी नॉट बाई टू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है इन्होंने, पोटेंशियोमीटर वायर पी क्यू एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इज कनेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड सेल E1 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अनदर सेल E2 ऑफ EMF 1.02 वोल्ट इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस R, एक R रेजिस्टेंस के साथ और एक स्विच S के साथ। इस स्विच की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मतलब स्विच का जो नेमिंग कर रखी है वो S हो जाएगी। With the switch S open, the null position is obtained at a distance of 51 सेंटीमीटर from the P। यहाँ से कितनी हो गई, 51 सेंटीमीटर। कब, जब गैल्वेनोमीटर नल पोजीशन में जीरो करंट को शो कर रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर एंड फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। फर्स्ट केस के अंदर जो हमारा स्विच है एस है वो ओपन है, ठीक है, एस ओपन है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट और E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ एक तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी, तब ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी दो क्वेश्चन ध्यान से समझने। एस ओपन है, अगर एस ओपन है तो यहाँ पे देखो आईजी गैल्वेनोमीटर नल पोजीशन में है, तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगा, जीरो करंट होगा, ठीक है। कोई करंट नहीं है, यहाँ पे जीरो करंट है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इन पीजी है, वोल्टेज ड्रॉप इन पीजी किसके इक्वल होगा, 1.02 वोल्ट के इक्वल होगा। समझ आया है, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जो वोल्टेज ड्रॉप पीजी के अंदर है वो इतना ही है बस, ठीक है। तो अब पीजी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को हम के एल बोल देते हैं, 1.02। अभी के निकालना है तो 1.02, एल कितना है हमारे पास 51, ठीक है। 51 कितना आ जाएगा 2, तो 0.02 वोल्ट पर मीटर के आ गया। सेकंड इन्होंने पूछा है ईएमएफ। अब ईएमएफ मतलब E1, E1 किसके इक्वल होगा, E1 क्या होता है, पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जो E1 की वैल्यू होगी वो होगी वोल्टेज ड्रॉप इन पी क्यू वायर, जो किसके इक्वल होता है, के इंटू लेंथ ऑफ
पी क्यू। के की वैल्यू 0.2 और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे इतनी हो गई 0.02 वोल्ट या गलत हो गई? 51 सेंटीमीटर थी, सॉरी सेंटीमीटर है, देखो इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पे। 51 सेंटीमीटर है तो 0.51 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 आ गया आंसर और यहाँ पे भी 2 आ गया, क्योंकि कम नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए पता चल गया इसकी जो ईएमएफ की वोल्टेज है इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी कैलकुलेशन सही होती है। अगर कम कैलकुलेशन है फिर तो जो सर्किट है वो नल पॉइंट कभी शो ही नहीं करेगा, और इन्होंने बोला नल पॉइंट शो हो रहा है, दैट मीन्स E1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी E2 से, जो कितनी आ गई 2 वोल्ट आ गई। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला अगर हम एस को क्लोज कर देंगे, एस को क्लोज कर दो फिर भी क्या फर्क पड़ रहा है, अगर तुम इसको क्लोज भी कर दोगे इस रेजिस्टेंस के साथ कोई सेल थोड़े ना लगी हुई है जो इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगी। यहाँ पे इस वाले सर्किट में कोई करंट नहीं होगा अभी भी जब एस हमारा क्लोज है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इस वाले पोर्शन में जब करंट है ही नहीं तो यहाँ पे करंट कहाँ से होगा? ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, वेट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब एस क्लोज होगा तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन सेम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कौन सा दे दिया है, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट एज शोन इन फिगर द बैलेंस पॉइंट विद आर इज इक्वल टू 10 ohm when switch S1 is closed and S2 is open। जब S1 क्या होगा क्लोज होगा और S2 ओपन होगा, तो बैलेंस पॉइंट है उसको मान लो L1 है, वो कितना दे दिया इन्होंने 50 सेंटीमीटर, और अगर इसका उल्टा कर दे S1 ओपन है और S2 क्लोज है, तब क्या होगा? तब जो बैलेंस पॉइंट है वो कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा। बैलेंसिंग लेंथ तब बोल दो L2 है, वो कहीं इधर होगी। ठीक है, Z डैश वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ, व्हाट विल डू यू डू इफ यू फेल टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ई डैश। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दूं एक बार, इस सर्किट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, पहले सर्किट को जब थोड़ा सा ना इजी बना लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी लगेगा हमें। ये ए बी हो गया। ठीक है, ए के साथ देखो, ए के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10। ठीक है, फिर ए के साथ यहाँ पे मान लेते कि अभी के लिए S1 और S2 है ही नहीं। ठीक है, S1 और S2 नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल दे, इधर एक तो रेजिस्टेंस लगा, इधर एक सेल लगी हुई है, ये तो 10 ओम का है, और इधर एक सेल है ई डैश, और ई डैश के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कौन सा है वो एक्स ओम। ठीक है, फिर 10 ओम वाली वायर के साथ हमारी S1 की है, ओपन क्लोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स ओम के साथ हमारी जो वायर की है वो S2 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, और इनको हमने गैल्वेनोमीटर और जोकी के साथ कनेक्ट कर दिया, हो गया। ठीक है, अब थोड़ा से क्वेश्चन करने में इजी लगेगा। तो देखो इन्होंने बोला है S1 को क्लोज कर दो और S2 ओपन कर दो। अगर S1 क्लोज है, S2 ओपन है, ठीक है, S2 ओपन है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही S2 ओपन होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, करंट का जो पाथ होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, सिंपल। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी इस पोर्शन में लेंथ कितनी है L1, वो 50 सेंटीमीटर, हमें निकालना है x कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इस इधर पॉइंट लगा लो x, इधर पॉइंट लगा लो y। तो सिंपल वोल्टेज ड्रॉप इन एक्स वाई इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन एजे, सिंपल। और एजे में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा हमारे पास, वो होगा के एल, एल कितना है 50 सेंटीमीटर।
ठीक है। और वी एक्स वाई मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ पे देखो ये सेल है, इसकी वजह से इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। उस करंट को हम आई नाम दे देते हैं। तो वी एक्स वाई इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी? जो वोल्टेज ड्रॉप है 10 ओम रेजिस्टेंस में, 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना है? 10 आई है। यहाँ पे कितना हो गया? 50 के हो गया। इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। आई हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। इस वजह से हम आई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इधर, तो इसको इक्वेशन 1 मानो। और ई डैश भी हमें नहीं पता। क्लियर हुआ है यहाँ पर? अब देखो, जब हम यहाँ पे किसको क्लोज कर देंगे? S2 को क्लोज कर देंगे और S1 ओपन हो जाएगा। जैसे ही S1 ओपन हुआ तो ये वाली रो तो यहाँ से गायब ही हो गई ना, ये वाली रो यहाँ से गायब हो गई। S1 ओपन है, तो अब जो करंट का पाथ होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अभी सेकंड केस में क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप इन, इसको नाम दे दो तुम एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इन एक्स डैश और वाई डैश कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप इन एक्स डैश और वाई डैश इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन ए जे डैश। ए जे डैश में कितना होगा? वही के एल, एल कितना है अब की बार? 60। सिंपल है, क्लियर हो गया डायग्राम से, ठीक है। ये दिख रहा होगा जो 10 प्लस एक्स है, ये हमारे क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इधर से कर लो इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया क्लियर? अभी देखो, वी एक्स डैश वाई डैश, वी एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 10 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस एक्स आई इज इक्वल टू 60 के। इक्वेशन 2 बोल दो। आई थिंक क्लियर हो गया है सारा कॉन्सेप्ट इन दोनों का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दो डिवाइड, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 कितना होगा? इक्वेशन 2 60 के और इधर 10 प्लस एक्स आई, 60 के डिवाइड में 50 के और 10 प्लस एक्स आई और इधर 10 आई से आई कैंसिल, के से के कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 5 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10। सिंपल, कितना आया? 50 प्लस 5x इज इक्वल टू 60। 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 50 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 5 2, ठीक है। 2 ओम, एक्स हमारे पास कितना आ गया? 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर? किस तरह से जो S1 S2 वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में स्विच को ऑन या ऑफ करने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? तो प्रीवियस क्वेश्चन में तुम देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो सेल के साथ सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सेल के साथ सीरीज में तो लगे हुए हैं, लेकिन उसको हम ये बोलेंगे कि ये पैरेलल में लगे हुए, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में भी है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस इस सीरीज में जो इस सेल के साथ, हम अगर इसको कोई और पॉइंट बोल दूं तो ये पैरेलल में हो गए। जितनी वोल्टेज है वो उतनी वोल्टेज इनमें होगी, मतलब इस वोल्टेज की वजह से, इस सेल की वजह से जितना करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों रेजिस्टेंसेस में, अगर ये 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल में लगी हुई। अगर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वो जो रेजिस्टेंस था उस सेल के साथ पैरेलल में लगा होता, फिर पूरी कैलकुलेशन इसी तरीके से सॉल्व होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर AB। AB वायर के क्रॉस इन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी ऊपर कनेक्ट कर दी है और AB की जो लेंथ है वो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर हो गई एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट, एक बैटरी और दे दी 4 वोल्ट की, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज ज्वाइंट टू ए पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। शोन इन फिगर। इफ वी टेक पोटेंशियल एट बी टू बी 0, अगर हमने पोटेंशियल ऑफ बी कितना मान लिया? 0 वोल्ट मान लिया। पोटेंशियल ऑफ जी कितना है? 0 वोल्ट हमने कंसीडर कर लिया, इन्होंने दे दिया है,
ठीक है, व्हाट आर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा और पोटेंशियल ऑफ सी कितना होगा, क्लियर है, ठीक है। एट विच पॉइंट डी, पहले हम ए और सी का पोटेंशियल कैलकुलेट करते फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला है कि ए के साथ कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी, बी पे पोटेंशियल 0 है। अब हमें पता है कि वी ए बी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। वी बी इन्होंने ऑलरेडी दे दिया 0, तो वी ए कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। सिंपल, ये मैंने ऐसे सॉल्व क्यों किया, अगर 0 वोल्ट की बजाय ये 2 वोल्ट दे देते तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो गया। फिर VC बताओ, VC कितना होगा। अब देखो VC के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ए के साथ एक सेल लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस है, ये C पॉइंट है, ये 1 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे 6 वोल्ट है। VC हमें कैलकुलेट करना है। हमारा मेथड क्या होता है, जो V पे पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू, हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारे मूवमेंट उस तरफ है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस सेल की वजह से जो करंट है वो कुछ ऐसे होगा, तो हमारी डायरेक्शन करंट की अपोजिट है, तो 1 इंटू इसमें जो भी करंट हो रहा है, करंट कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो तुम इसको, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सर्किट ओपन है ना, तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो ओपन है। सी को हमने फर्दर किसी से कनेक्ट नहीं करके, कोई करंट यहाँ पे नहीं है, तो माइनस एक तरह से 0, माइनस प्लस 0 जो भी तुम्हें करना है, प्लस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VC। देखो अगर इसमें करंट इस तरफ जा रहा होता, ये सर्किट कनेक्टेड होता, करंट इसी तरफ होता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, -1 इंटू दैट करंट, ठीक है। अभी है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे लो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस VC, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू VC, कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट, क्लियर है, यही हमें निकालना था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, VC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट। इस तरीके से बहुत इजी पड़ता है पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो ये वाला मेथड सीख लो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, एट विच पॉइंट डी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। जब हम इस पॉइंट को इधर उधर स्लाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस पर, ये बोल रहे कितनी डिस्टेंस पर सी का और डी का पोटेंशियल इक्वल होने वाला है, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में एल बताओ, व्हेन पोटेंशियल ऑफ VD इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C। बिल्कुल इजी है, यहां से देखो सेकंड पार्ट के अंदर हमने लिया A, इधर लिया हमने D। अब हमें पता है कि जो A का पोटेंशियल है 6 वोल्ट है, D का पोटेंशियल VC के इक्वल है, VC का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो मतलब यहाँ पे बीच में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, 4 वोल्ट। सिंपल, यहाँ पे कितना होगा, 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा इस लेंथ के अंदर, L लेंथ के अंदर, ठीक है, क्लियर है। ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, डी का पोटेंशियल सी के इक्वल है, इन्होंने दिया है, ठीक है, तो 2 वोल्ट हो गया, तो बीच में कहीं ड्रॉप हो रहा होगा लेंथ के अंदर 4 वोल्ट का, तो वो लेंथ बताओ। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो 6 वोल्ट ड्रॉप है, 6 वोल्ट ड्रॉप है, वो कितनी लेंथ में हो रहा है, 100 सेंटीमीटर में हो रहा है। 1 वोल्ट ड्रॉप कितनी लेंथ में होगा, 100 बाई 6, ठीक है। अब हमें चाहिए 4 वोल्ट ड्रॉप, तो ये बताओ 4 वोल्ट का ड्रॉप कितनी लेंथ में होगा, 4 वोल्ट का ड्रॉप कितनी लेंथ में होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। जो 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 100 बाई 6, तो 4 वोल्ट कितनी लेंथ में हो जाएगा, 100 बाई 6 इंटू 4, कैंसिल कर दो, 200 बाई 3, ठीक है, इतने सेंटीमीटर में 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 66.67 सेंटीमीटर, क्लियर है। सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट इन्होंने देखो, इफ द पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाई ए वायर व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट। अगर हमने सी और डी को एक वायर से कनेक्ट कर दिए तब करंट कितना होगा, थर्ड पॉइंट के अंदर, तो करंट कितना होगा, 0 होगा। क्यों, इस वायर में पूछा है करंट इन CD वायर,
सी और डी को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस वायर में करंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि करंट के फ्लो करने की कंडीशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्ट करना। और यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ VC इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D है, इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ A एंड B? A एंड B का आंसर बताओ, तब कितना होगा। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट की जगह हम कितना प्लेस कर देते, 7.5 वोल्ट, तब पोटेंशियल ऑफ A एंड पोटेंशियल ऑफ C बताओ। तो देखो, पोटेंशियल ऑफ A 6 वोल्ट ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 6 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो फोर्थ जो हमारा पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट में जो हमारा VA होगा, अभी भी कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा। VC हमें फाइंड आउट करना। अब देखो, A ये हो गया, C क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगा, A 6 वोल्ट है, तो इधर 6 वोल्ट इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट प्लस VC, तो इधर से VC कितना आ जाएगा, -1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1.5 वोल्ट हो गया। इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि फिर बताओ कि नल पॉइंट हमें कहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कोई भी, अगर इस सेल की वैल्यू 7.5 वोल्ट होती, कोई नल पॉइंट हम ऑब्टेन ही नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, नल पॉइंट हमें कब ऑब्टेन होता है, जब ये वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगी, ये 4 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा, तभी मिलेगा। अभी तो 7.5 वोल्ट है, पूरी वायर में ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 6, तो 7.5 वोल्ट इस वायर में तो नहीं होगा, वायर की लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर, इस जो गिवन एक्सप्लेनेशन है या गिवन जो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है, कोई भी नल पॉइंट हम ऑब्टेन नहीं करेंगे। नल पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए लोअर EMF से, जिसको हम E बोल देते हैं, और इसको E बोल दो, तो E की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, कर लोगे। अब ये पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल, इसके साथ ही ये 1-2 न्यूमेरिकल और है। अब पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल आई होप तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते रहना।